टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे किचन गार्डन शुरुआत से हम किस तरीके से हम अपने गार्डन के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये एक नया आइडिया लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये पूरा गार्डन, ये मतलब आज जितना ये बॉर्डर बना हुआ है, जहाँ जहाँ ये जाली लगी हुई है, इतने एरिया में हम किचन गार्डन बनाने वाले हैं दोस्तों। और इतना खूबसूरत किचन गार्डन बनाएंगे, इसमें हम अपने घर के लिए अलग अलग सब्जियां लगाएंगे। पालक हो गई, मेथी हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, और मेथी हो गई, सरसों हो गई, चौलाई हो गई। ऐसे ही अन्य प्रकार की जितनी भी सब्जियां होती हैं सर्दियों की, आज हम इसके अंदर लगाएंगे। पहले हम इसके अंदर खुदाई करेंगे, इसको तैयार करेंगे, इसकी एक स्टेज बनाएंगे। जैसे डाली खाना दिखता है उस तरीके से इसको हम तैयार करके फिर हम आपको दिखाएंगे, और आप भी हमारी तरह बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद जैसे ही पहली क्यारी बनती है, उसके बाद हम आपको वीडियो में ही अपडेट देते रहेंगे धीरे धीरे। और इसी तरीके से जैसे जैसे ये सारा बन जाएगा हम आपको दिखाएंगे, और हम बीज लगाएंगे वो भी दिखाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे किचन गार्डन की हम वीडियो बना के दिखाएंगे, और इसी में हम सब बताएंगे तुम्हें कि किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो आप। तो ये हमारी छोटी शुरुआत है, जैसे देख रहे हो इसमें पूरे में मोथा हो रखा है। इस मोथे को हम हटाएंगे, इसमें हम क्यारी बनाएंगे, डोल बनाएंगे, गाजर लगाएंगे। ऐसे ही हर तरीके की सब्ज़ी जैसी साथ साथ हम लगाएंगे, वो चीज़ हम दिखाएंगे भी आपको। तो आप भी अपने गार्डन के अंदर कुछ इस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ नया करना चाहते हो अपने गार्डन के अंदर तो इस वीडियो में बने रहें, आज हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम खुदाई से। और अभी ये मोथा भी हटाएंगे, साथ के साथ गुड़ाई करते रहेंगे, और शुरुआती हम यहीं से चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही आपको करना है। सबसे पहले अपने खेत को खोद लें पूरी तरह। और दोस्तों अभी हम जब हमारी ये पहली एक क्यारी बन जाएगी उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्यारी बनाने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से खोद लेना है, पूरा डाल लेना है। अभी हमारी पहली क्यारी बनने वाली है, हम इसे खुदाई कर रहे हैं, इसकी डोली बनाएंगे। जितना गहरा हो सके उतना गहरा खोदें, उतनी अच्छी सब्जी होगी। बहुत मेहनत लगती है इसमें, इस काम में। दोस्तों ऐसे ही खोदना है। ये देखो ये जंगल भी हम इसी तरीके से खोदेंगे, जितना भी ये जंगल है तो क्यारी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारा इतना हो चुका है आधा, ये हिस्सा हमारा ये थोड़ा सा रह रहा है, ये क्लियर होने वाला है, और ये वाला हिस्सा भी बच रहा है। जैसे ही ये भी क्लियर होगा हम आपको पूरा क्लियर होने के बाद अब हम दिखाएंगे। अभी हमने आपको आधा दिखा दिया, इतना हम कर चुके हैं। जैसे ही ये पूरा क्लियर होता है फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा डाली खाना पूरा खुल चुका है। आज हम दोबारा संडे को आए हैं। पिछले संडे हमने थोड़ा काम करा था, उसके बाद हम नेक्स्ट संडे आए जैसे ही हम फ्री हुए। तो दोस्तों अभी हम इस पर डोल बना रहे हैं, डोल में मिट्टी करा रहे थे, और धीरे धीरे क्यारी बनाएंगे, और उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हम करेंगे ये शुरुआती है, और इस तरीके से ही आप भी अपने किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमने करी है। पहले हमने इसमें से मोथा हटाया, मोथा हटाने के बाद खुदाई करी, खुदाई करने के बाद आज हम इसमें बीज गेरेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम बीज गेरेंगे और क्यारी बन जाएगी अभी हमारी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम बना रहे हैं डोल, और डोल की मिट्टी हमने इस पर थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाई है, तो उसको दबा रहे हैं ताकि पानी की प्रेशर से ये डोल कटे ना। डोल बन चुकी है और क्यारी अभी तैयार हो रही है। तो हम इस पर मूली लगाएंगे सबसे पहले, और अभी के लिए हम इसको तरीके से हल्की हल्की हमने मिट्टी चढ़ा दी है इस पर, और हम इसमें
मूली के बीज लगाएंगे। बीज हमारे पास ये रहे, ये हमारे पास बीज हैं। ये धनिया है, ये मेथी है, ये मूली है। अभी हम मूली लगाएंगे दोस्तों। मूली हम डोल पे लगाएंगे, एक क्यारी में भी लगाएंगे अलग से, और साथ साथ डोल पे भी लगाएंगे। अभी 2 क्यारी जब तक तैयार होती है, जब तक हम मूली लगा देते हैं इस डोल पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मूली का बीज है, और एक एक उठाना है इस तरीके से, और ऐसे उंगली से धर देना है, बस इस तरीके से। 4-4 उंगली की दूरी पे धर दो, 4-4 उंगली या 5-5 उंगली की दूरी पे धर दो, बहुत है। ठीक है दोस्तों। दोनों तरफ लगाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप भी लगा सकते हो। ये हमारी शुरुआत हो गई है बीज लगाने की। अब मिलते हैं ये पूरी बीज लगाने के बाद। हमारी ये 2 क्यारी तैयार हो चुकी है, और इस पे हमने मूली लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसमें पालक। ये देखिए दोस्तों, ये है पालक, और इस वाली क्यारी में लगाएंगे क्योंकि इसमें धूप बहुत अच्छी है। धूप में बहुत अच्छा पालक होता है, और शाइन भी मारता है इसका पत्ता, और पत्ते में चमक भी रहती है। और मतलब धूप के कारण ही पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा चमक रहती है। जो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद जब एकदम हरा देखते ही बंदा पसंद कर ले, वो धूप का ही फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगाएंगे हम सबसे पहले ये पालक। दरेसी हमारी हो चुकी है, अब बस हम डालने वाले हैं। बीज देखना है तो बीज देख सकते हो आप, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, हम तो इसको ऐसे ही छिड़केंगे, बाकी लाइन वाइज लाइन भी लगा सकते हैं, पर काफ़ी सारा लगाना है तो इतना टाइम नहीं, इसलिए ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको छिड़क लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको घेर लेना है, और घेरने के बाद इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। ऐसे नहीं कि खुदाई करने के बाद घेरना है, वो बीज ज़्यादा नीचे चला जाता है, उसके बाद वो निकलना संभव हो जाता है। और अब हमने ऊपर से दरेसी करने के बाद इसको घेर दिया है, और घेरने के बाद अब हम इसमें हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है। ये देखिए, बीज तो हमने घेर दिया, बस हल्का हल्का सा इस तरीके से, बिल्कुल मामूली सा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद साथ ही साथ आपको मिट्टी इस तरीके से बराबर कर देनी है। धीरे 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 इसी तरीके से मामूली सी खुरपी चलानी है, ज़्यादा अंदर खुरपी नहीं डालनी है। बस मिट्टी से हल्का सा छुआना है, मिट्टी को पलटना है मामूली सा, ताकि पालक ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इस तरीके से हाथ मार दें, एक आधा डला है तो उसको फोड़ दें, इस तरीके से आपका पालक नीचे। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको बराबर कर लें, उसके बाद इसको ऐसे हाथ मारने के बाद देखोगे कि इसमें बीज नहीं दिखेगा आपको। और ये देखिए, यहाँ अभी बीज दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही पूरी क्यारी करनी है। अभी हम पूरी क्यारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं दूसरी क्यारी लगाने के। दूसरी क्यारी के जब हम बीज लगाएंगे, जब मिलते हैं आपको। अब हम इसमें तो पालक लगा चुके हैं, अब इसमें लगाएंगे हम मेथी। ठीक है दोस्तों, अभी हम मेथी का बीज लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेथी, और इसके बाद हम लगाएंगे कस्तूरी मेथी। पहले हम मेथी लगाते हैं, और एक आती है कस्तूरी मेथी, फिर उसका बीज भी दिखाएंगे और उसको भी डालेंगे। और ये भी दोस्तों सेम तरीका है, जैसे हमने पालक बोया है, उसी तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से बोएंगे।
तो दोस्तों ये देखिए हमारी मेथी की भी हो चुकी है और इधर क्यारी तैयार हो रही है। ये क्यारी तैयार हो रही है, ये डोल बन रही है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस जैसे हमने वहाँ मूली लगाई थी, ऐसे ही इस डोल पे भी हम मूली लगाएंगे और बीच में एक तरफ धनिया लगाएंगे और एक तरफ अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं जब क्यारी तैयार हुई। तो हमने उस क्यारी में जो मूली लगाई थी वो थी हाइब्रिड मूली और दोस्तों ये है देसी मूली, ये वाली। तो उस वाली डोल पे हमने हाइब्रिड मूली लगा दी है। अब हम ये देसी मूली लगाएंगे और उसका बीज थोड़ा लाल था और इसका बीज थोड़ा ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस डोल पे इसको बोएंगे, इस डोल पे हम इसको बोएंगे। और दोस्तों अगर हम डोल पे ही ऐसे बोते रहे यहाँ से वहाँ तक तो हमारी एक क्यारी भी बच जाएगी। ज़्यादातर वैसे तो क्यारी के अंदर भी वैसे बो सकते हैं पर ज़्यादातर डोल पे ही लगते हैं, क्यों? उससे मूली का साइज कितना बड़ा हो जाता है, काफ़ी मतलब नीचे तक जाती है डोल पे लगने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ लगाने का। इस तरीके से आपको 3 बीज लेने हैं, 3-4, ताकि आपको बार बार उठाना ना पड़े। एक ही बार में एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे घेर के। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ताकि एक एक बीज उठाने में टाइम लगता है, इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम मूली लगा लेते हैं। उसके बाद जब हम ये 2 क्यारी में लगाएंगे जो भी, फिर हम आपको दिखाएंगे दोबारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपका हर एक लाइक और शेयर हमको ऐसी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हमने मूली लगाई थी, उसकी ये हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा रहे हैं और अब हम बोते हैं इसको। ये है सरसों और दोस्तों सरसों हम इस वाली क्यारी में बोएंगे। इसकी दरेसी हो चुकी है, इसके भी करेंगे भाई। पहले थोड़ी मिट्टी की अपने हाथ मार रहे हैं। और दोस्तों सरसों भी सेम प्रोसेस है। बीज को अगर आप दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हमने मिट्टी के अंदर खाद नहीं मिलाई, तो खाद की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ बताया है कि इसमें खाद पहले से है। ठीक है दोस्तों, खाद गिरी हुई है इसलिए हम नहीं गिरेंगे। और ये बीज हमने डालना चालू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डाल लें। बहुत छोटा बीज होता है सरसों का। तो दोस्तों इस तरीके से बीज गिरने के बाद वही सेम प्रोसेस जो हमने पालक और मेथी में बताया था। और दोस्तों इस क्यारी में हम क्या लगाएंगे वो भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। जब तक ये हम इसकी गुड़ाई करते हैं और भाई इसकी दरेसी करेंगे। हमने लगाया था सरसों और इसमें हमने मूली। और ये देखिए, ये है हमारे पास धनिया का बीज। तो दोस्तों इसमें हम लगाएंगे धनिया। ठीक है दोस्तों, और धनिया का भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, इस तरीके से घेर लें। धनिया का जो प्रोसेस है बहुत लेट होता है दोस्तों। जब भी आप मतलब धनिया लगाएं ना, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों जो अब ये धनिया हमारा गिर चुका है और धनिया थोड़ा लेट निकलता है, जैसे कि 22 दिन का प्रोसेस होता है धनिया का निकलने का ज़मीन से ही। ठीक है दोस्तों, जब भी उसमें हल्की हल्की सी मतलब रूट से निकलते हैं, 22 दिन कम से कम खा जाता है। और अगर बारिश हो जाए तो कोई पता भी नहीं निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मिट्टी टाइट हो जाती है। और अगर दोस्तों धनिए को जल्दी मतलब निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, रात के समय उनको भिगो के धर दें और सुबह को जैसे ही उठते हैं आप, जब भी आप क्यारी बनाएं और अपना बीज छिड़क दें उसमें। अगर आप भिगो के करते हो तो उससे क्या होता है, 15 दिन पे या 12 दिन पे, 15 दिन पे तो निकलना ही निकलना है, उससे ज़्यादा लेट प्रोसेस नहीं होता है फिर। ठीक है दोस्तों, अगर आप धनिए के साथ इस तरीके से करते हो तो धनिया जल्दी निकलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये हमारी दोबारा से डोल बन रही है
उस पर लगाई थी हमने मूली हाइब्रिड, इस पर लगाई थी देसी। अब इस पर लगाएंगे हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लगाएंगे देसी। और अभी हमारी ये जब तक क्यारी बन के तैयार होगी, जब तक हम रेस्ट करेंगे। तो अब हम लगाएंगे, हमारी 4 क्यारी रेडी हो चुकी हैं और 4 हमने और रेडी कर ली हैं, उसके बाद हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये है कस्तूरी मेथी, और ये दोस्तों ऐसी मेथी है जो कि दोस्तों अगर आपने एक बार बो दी ना, तो बस इस पर से तोड़ते रहो। ये मतलब इसको एक ही बार बोना पूरे सीजन में, सर्दी में, तो उसके बाद इसमें से तोड़ते रहो। जैसे कि जो हमने वो वाली मेथी बोई है, उसको तो 1 2 बार 3 4 बार 30 बार काटेंगे तो उसके बाद उसमें टेस्ट नहीं आएगा वो। पर इसको आप कितनी भी बार ले, टेस्ट वही रहेगा। कस्तूरी मेथी बहुत बेस्ट मेथी होती है। और दोस्तों आप इस मेथी को भी ज़रूर लगाना। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लगा रहे हैं। और इसमें लगाएंगे हम अभी, वो भी हम दिखाएंगे आपको। इसमें लगाएंगे हम लाल चौलाई और हरी चौलाई। ठीक है दोस्तों, जब हम लाल और हरी चौलाई लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने कस्तूरी मेथी बोई थी और अब हम बोएंगे चौलाई। ये है लाल चौलाई, ये वाली है हरी चौलाई। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बोएंगे और इसी क्यारी के अंदर दोनों में ही आधा आधा घेर देंगे, क्योंकि पौधा तो एक ही है, बस पत्ते के कलर का फ़र्क है। ये दोस्तों तो इस तरीके से घेर लें। बहुत बारीक होता है इसका, आधे में हमने घेर दिया और आधे में ये वाली घेर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लाल चौलाई और हरी चौलाई आप एक साथ ही क्यारी में बो सकते हो। बस आधे आधे पार्टीशन में आप घेर लें उसको, वो उस तरफ ही हरी वाली निकलेगी, इस तरफ रेड वाली निकलेगी। और दोस्तों अब हम इस वाली क्यारी में और इस वाली क्यारी में बोएंगे, उसमें बोएंगे बाखला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम पहले इसको तैयार कर दें। जिसमें हमने चौलाई घेरी है उसको तो हमने तैयार कर दिया, कस्तूरी मेथी वाली को, इसको और करना है। और उसके बाद जब हम इसमें करेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लगाएंगे इसमें बाखला, वो भी इस वाली क्यारी में। बाखला का बीज ऐसा होता है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे बाखला, और इसका पेड़ होता है, मतलब थोड़ा इतना ऊंचा ऊंचा होता है पेड़, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम कम से कम इतनी दूरी पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें लगाएंगे हम गवार की फली। इस वाली क्यारी में लगाएंगे हम गवार की फली। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने गाजर की डोल तैयार कर ली है सारी, इस पर हम गाजर बोएंगे। अभी ये थोड़ी और तैयार होना बाकी, थोड़ा सा चौड़ी होएंगी बस ये। अभी जब तक ये हम इसमें ये बाखला बोएंगे, और इधर बाखला और इधर गवार की फली, जब तक ये हमारी तैयार हो जाएंगे ये सारी डोल। ठीक है दोस्तों, बाखला अभी मैं बो के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तरीके से लगा लें। इस तरीके से एक बीज घेर दें और ऐसे ढक दें, और उसके बाद इतनी दूरी पे ले लें, ये ऐसे घेर दें। इतना दूर इसके लिए बहुत है। हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये मैं अभी आपको लाइन भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 लाइन लगाई है हमने। और दोस्तों इसी तरीके से हम धीरे धीरे पूरी क्यारी में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लगा लें। हम कट में लगाएंगे ताकि जगह कम घेरे। इस तरीके से आप लगा लें। और जब हम उसको लगाएंगे गवार की फली, वो भी दिखाएंगे। उधर गाजर की डोल का तैयार काम चालू हो गया है, और थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, उस तरीके से ही अभी बन जाएगी, वो भी दिखाएंगे हम डोल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बोने जा रहे हैं गवार की फली। और ये देखिए, ये होता है गवार का बीज। और गवार की फली को किस तरीके से बोते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी फैलता है इसका पेड़, और इधर उधर ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसकी ऐसे लाइन बना लें। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से आपको लाइन बना लेनी है और ऐसे करके एक एक बीज इस हाथ से, ये अंगूठे से इस तरीके से घेरते रहें थोड़ी थोड़ी दूरी पे, इस तरीके से एक एक घेरते हम पूरी क्यारी की वो हम मतलब जो भी है थोड़ा थोड़ा स्टेप बता रहे हैं आपको, ताकि सेम ऐसे ही पूरी क्यारी में करना है। और अगर हम पूरी क्यारी का करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं और बाद में आपको इस तरीके से हाथ मार देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना। अब हम मिलते हैं आपको गाजर लगाते टाइम, क्योंकि अब गाजर की डोल भी तैयार हो गई है। ठीक है दोस्तों, अभी हम पहले ये लगा लें। हम ये सॉरी इस वाली डोल पे हम वो लगाएंगे चुकंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी चुकंदर हमारी उसमें हमको बोना पड़ेगा और उसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि वो इस तरीके से नहीं होता, पहले उसकी पौध बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जब अभी हम चुकंदर बोएंगे, बैगन बोएंगे, मिर्ची बोएंगे और गोभी बोएंगे, उनकी पौध बनेगी, फिर उसके बाद वो लगाई जाएगी। और ये एरिया हमने, ये वाला एरिया इसलिए ही हमने छोड़ रखा है। तो दोस्तों, जब हमारी वो पौध बन के तैयार हो जाएंगी फिर हम इसमें लगा के दिखाएंगे आपको। अब हम इसके अंदर लगाएंगे गाजर, और गाजर का बीज देख सकते हो आप, ये गाजर का बीज है। और गाजर को बहुत ही आसानी तरीके से बोया जा सकता है, बस इस तरीके की डोल बना लें। और अगर आप प्लेन उसमें बोना चाहते हो तो उसमें भी हो सकती है, पर लेकिन गाजर ज़्यादा लंबी नहीं होती इसमें। क्यों? क्योंकि एक तो ये डोल हो गई पहले से इतना ऊपर हो गया, और फिर नीचे थोड़ी चाहती है तो उसमें खुदा रहता है नीचे तक। और अगर आपको प्लेन में बोना है तो उसके लिए खुदाई बहुत गहरी करनी पड़ेगी, कम से कम इतनी गहरी खुदाई करोगे तो उसमें गाजर लंबी हो पाएगी। और इसमें डोल पे आप इसी पे हो जाएगी इतनी लंबी, कम से कम इतनी लंबी गाजर होगी 100%। और दोस्तों बीज देखिए, मैं यहाँ घेर के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बीज इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डोल पे छिड़क दें, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी ये वाली डोल कंप्लीट हो गई है। और उधर से भाई मिट्टी चढ़ाते हुए आ रहे हैं। ये मिट्टी चढ़ाते रहेंगे नीचे धीरे धीरे, और हम इस तरीके से इस पर बीज छिड़कते रहेंगे। इसमें क्या है, काम भी जल्दी हो जाएगा हमारा। दोस्तों जो अभी पौध वाली हम चीज़ लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं, उसको भी हम बोएंगे। और जब पौध निकलेगी तब हम उसको इस साइड में लगाएंगे। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पौध या तो लेके आनी पड़ेगी। अब हम पे बीज है तो इसलिए उसको पहले हम बो के ट्राई करेंगे। अगर 15 या 20 दिन के अंदर निकल जाती है तो फिर हम उसी पौध को लगाएंगे। अभी हम दिखाएंगे वो प्रोसेस भी किस तरीके से लगाना है। तो अब हम जैसे कि हमने सारे बीज लगा दिए ज़मीन में, अब हम पौध वाले बीज लगाएंगे। पहले हम इनकी पौध बनाएंगे और उसके बाद फिर इस एरिया में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या लगाएंगे। हमारे पास बैगन है, और ये फूल गोभी है, और ये चुकंदर है, और ये मिर्ची है, मिर्ची। और दोस्तों ये है बंद गोभी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम, क्यारी हमारी बन चुकी है, तो सबसे पहले हम इसमें खाद घेरेंगे, ये वाली। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से फैला लें।
ये खाद हमने घेर दी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से खाद फैला लें। और दोस्तों इस तरीके से इसको बराबर कर लें और अच्छे से जो भी है मोटे मोटे डले निकल जाएंगे। और क्यारी को अच्छे से सेट कर लें। इस तरीके से प्लेन करने के बाद सबसे हम पहले लेंगे ये चुकंदर। ठीक है दोस्तों, हल्की हल्की सी मिट्टी हम थोड़ी और साइड लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसको ऐसे बिखेर देंगे। सेम इस तरीके से आपको चुकंदर लगाना है। और फिर जो हमने साइड करी थी मिट्टी उसको वापसी इस तरीके से ढक देंगे और हल्का हल्का हाथ मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको कर लेना है। और जो बचा हुआ चुकंदर है वो इधर घेर दें। ठीक है दोस्तों, ये चुकंदर हमारा लग चुका है। इतने एरिया में हमने चुकंदर लगाया है। अब हम लेंगे नेक्स्ट। और दोस्तों उसके बाद हम ये मिर्ची लगा रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से घेर देना है। और फिर इसको भी हल्का हल्का ढक दें, जैसे गमले में लगाते हैं ना उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा थोड़ा गिर गया है, इसमें ही मिक्स है बंद गोभी है ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा लेना है। और उसके बाद लगाएंगे हम बैगन। ये बैगन है, ये बहुत सारा बैगन हो जाएगा, काफ़ी सारा है, पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा रहे हैं फिर भी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर लेना है और फिर बराबर कर देना है बस। अभी हमारा और एक और बचा है। और दोस्तों ये है फूल गोभी। सर्दियों में बहुत मज़ेदार लगती है खाने में फूल गोभी। ठीक है दोस्तों, ये भी इस तरीके से घेर लेना, बराबर कर दे क्योंकि बहुत बारीक बीज है। ठीक है दोस्तों, अभी हम और आपको बताते हैं दोस्तों जैसे कि हमने इसमें बीज बो दिया है सारा पौध वाले के लिए हमने ये जगह खाली छोड़ी है। इसमें हम लगाएंगे फूल गोभी और पत्ता गोभी और बैगन लगाएंगे और मिर्ची भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और टमाटर की हम सीधे पौध ला के लगा देंगे। अभी हमारा टमाटर रह रहा है और ये सारा चुकंदर रह रहा है, ये सारी बीज जैसी हो जाएंगे 20 दिन के अंदर होंगे। उसके लिए हम जब हम ये बीज लगाएंगे उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेट हो जाएगा फिर, और वीडियो बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी के लिए हम इतना ही दिखाते हैं जैसे हमने आपको ये बताया। ये सारे तो हमने लगा दिया, इधर का पूरा एरिया लग चुका है। इसमें गाजर है, इसमें उसमें है वो बाकड़ा, और इसमें की टमाटर, इसमें धनिया लगाया है और धनिया की कलाई है इसमें दोस्तों। उसमें लगाया हमने सरसों और इसमें लगाया धनिया, और जो एंड वाली है उसमें लगाया हमने पालक, और इधर वाली में लगाया हमने मेथी। ठीक है दोस्तों, मेथी की हमने 2 क्यारी बनाई है, एक कस्तूरी मेथी और एक मेथी। और मूली हमने सारी डोल पे लगा रखी है, और ये 2 दिन के अंदर या तीसरे दिन पे इसमें
हल्की हल्की रूट निकलनी चालू हो जाएगी। और वो चीज़ भी हम आपको जब ही दिखाएंगे जब हम ये जितना भी हमने बीज लगाया ना, ये वाला जितना भी हमने ये बीज लगाया है, जब भी हम आपको दिखाएंगे, जब हम इसमें पौध लगाएंगे तो उस टाइम पे ही हम आपको इसके पत्ते मतलब रूट जो निकली है रूट भी दिखाएंगे, चाहे वो अब इतने बड़े हों चाहे फिर वो इतने बड़े हों। क्योंकि इसमें तो प्रोसेस में टाइम लगेगा, कम से कम 20 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी, 25 दिन भी, पर इनके भीतर ये निकलेगी ही निकलेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, उसके लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें। और दोस्तों आपका हर एक सब्सक्राइब हमको ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।